जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी विनोद बाबा, स्वामी सुरेंद्र दास जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, समिति के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आज का प्रतिपाद्य विषय ध्यान संबंधित बातें हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि ध्यान से कोई भी कार्य किया हुआ निष्फल नहीं होता है। सदा सदा सफल हो जाता है। विद्यार्थी जब विद्यालय में ध्यान पूर्वक गुरुजनों की बातों को सुनते हैं तो वह व्यक्ति कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। और प्रथम श्रेणी से वह व्यक्ति उत्तीर्ण होने लग जाता है। घर में ही हैं, बड़े की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो बड़े को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले का कार्य भी सफल होता है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कि हम लोगों को शिष्टाचार और सदाचार समन्वय कार्य होना चाहिए। इसीलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। पाठ के दरमियान में आपने सुना होगा
अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। सुषुम्ना ध्यान योगस्य सुषुम्ना ध्यान के कह रहे हैं कि वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 1000 और सुषुम्ना ध्यान के सामने इसका 16वां अंश के बराबर भी नहीं है। वाजपेय यज्ञ 100 अर्थात 100 करे तो करे उसके बराबर भी इन दोनों का जो पुण्य होगा वाजपेय यज्ञ का और अश्वमेध यज्ञ का, 1000 अश्वमेध यज्ञ जब करता है लोग तो ब्रह्मा के सदृश होता है। तो वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों को मिला दिया गया है। सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हुआ करता है। इसलिए सुषुम्ना ध्यान की बड़ी महिमा है। सुषुम्ना ध्यानम परम तीर्थम, सुषुम्ना जो है परम तीर्थ भी है। सुषुम्नैव परम जपः, सुषुम्ना क्या है? ये परम जप भी है। इसलिए सुषुम्ना का ध्यान करना चाहिए। ये कहाँ है और कहाँ नहीं है? संत कहते हैं कि सबके भीतर में है, लेकिन कहाँ पर है? क्या हम आपके शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं, उनमें से 109 नाड़ी प्रधान है। 109 नाड़ी में 3 नाड़ी प्रधान है और 3 नाड़ियों में 1 नाड़ी प्रधान है। उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। संत कहते जो सुषुम्ना का ध्यान करते हैं उनका विचार कैसा होता है? का देखने मात्र से, सुषुम्ना को देखने मात्र से शांत हो जाता है, क्योंकि सतो गुणमयी है, इसीलिए शांत हो जाता है। शांति प्रदान करने वाली वो नाड़ी है, उसका ध्यान जो करता है तो चित्त भी शांत होने लग जाता है। दृष्टि शांत हुए बिना उसको कोई देख नहीं सकते, इसीलिए दृष्टियों को शांत करते हैं लोग। तो ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि सत्वगुणमयी नाड़ी हम आपके भीतर में है और सुषुम्ना नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है, जप भी सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और सुषुम्ना नाड़ी को शास्त्रीय भाषा में कहा गया है सरस्वती भी। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। कहा कि सरस्वती कहा गया है। सरस्वती माँ जब इस धरती पर विद्यमान थी, विराज रही थी, तो गंगा नहीं आई हुई। साप वशीभूत गंगा जब धरती पर आई तो गंगा जब सरस्वती से मिलने के लिए गई तो मिलने के पश्चात अभिवादन होते ही सरस्वती पुनः ब्रह्मलोक को चली गई।
लेकिन लोगों ने अवधारणा क्या बनाए कि वह अंतःसलीला हो गई। अंतःसलीला से तात्पर्य है कि सबके भीतर विद्यमान है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सरस्वती धरती पर नहीं है, लेकिन धारणा बनी हुई है कि अंतःसलीला है। इसलिए आज भी लोग त्रिवेणी में जाकर के एक जगह पर बताते, यहीं पर सरस्वती नदी अंदर में बहती है। ऋषिगण कहते हैं कि सबके अंदर में सरस्वती की धारा है। अगर वो सरस्वती माँ को श्राप नहीं लगा होता तो आज मनुष्य ज़्यादा ज्ञानवान होता। कहेंगे ऐसा क्या है जिस कारण से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कर रही थी, वो कार्य रुक गया था। श्राप के वशीभूत, साप होने के वशीभूत परिणाम ये हुआ कि हम लोग उतने विकसित नहीं हो पाए। कर क्या रही थी? संगीत गा करके, याद रखिएगा, इस मनुष्य को और ब्रह्मांड को और विकसित कर रही थी। तो सांप मिला तो धरती पर चली गई, तो संगीत गाना बंद हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें भी भय लगा रह गया और मनुष्य का भी विकास नहीं हुआ। आज भी माँ सरस्वती डूबने के डर से एक तुम्बी लेकर के रहती है, कहीं मैं भी ना डूब जाऊं। संत महात्मा गण कहते हैं, लेकिन जो सुषुम्ना में तैर लेता है, डुबकी लगाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। तो भय मुक्त अगर होना चाहते हैं तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सुषुम्ना में अवश्य डुबकी लगाए। संतों ने कहा कैसे लगेगा ध्यान सुषुम्ना में? धरणी ध्यान कहाँ लगाओ, कहाँ? जब सारे चीज उनके छूट जाए। लेकिन कैसे? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा, धरणी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होते जोर। जो व्यक्ति सुषुम्ना में ठहरता है, याद रखिएगा, वह व्यक्ति को शांति मिलती है, उस व्यक्ति को शांति मिल जाती है। और शांति कैसे शांति मिलती है? तो शांति का जो रंग है पता है कैसा होता है? श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि माँ के प्रत्येक आभूषण, माँ सरस्वती के प्रत्येक आभूषण किस रूप में है? सरस्वती रूप में है, और सफेद रूप में है। माँ सरस्वती का प्रत्येक आभूषण सफेद रूप में क्यों है? शांति का प्रतीक है। आपके सुषुम्ना की धारा जो है वो भी शांति का प्रतीक है। तो संत कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सरस्वती में सभा करते हैं, गोष्ठी करते हैं सुषुम्ना में, वो व्यक्ति सभी पापों से तैर जाते हैं, पार लग जाता है। इसलिए सुषुम्ना ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो धनराज माँ ने कहा, धरणी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होते हैं। गुरु महाराज के वाणी में होगा, गुरु महाराज कहते हैं, उसी को सुखमना कहा, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उससे अमृत की धारा बहती है। जो उस अमृत में
मन लगा लेते हैं, अमृत का पान कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति अमर हो जाता है। अमृत की धारा बहती है। मीन धर धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। सूरत उसमें चढ़े तब तो। एक सिरा है और एक भाठा, याद रखेगा। भाठा किसको कहते हैं? बहाव के पानी इधर है तो बड़े स्वतः पूर्वक वो पानी बहते जा रहा है। जब इधर से इधर चढ़ता है, भाठा से सिरा, पानी की धारा इधर है, अब हर ये इधर से चढ़ रहा है कोई चीज़, उसको सिरा बोलता है। सिरा में चढ़ने में कठिनाई होती है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहे गज भारी। छोटी मछली जो होती है वो चढ़ जाती है, और हाथी जो बेचारा क्या होता है, बह जाता है। इसीलिए सूरत कैसा बनाना पड़ेगा? मीन सूरत बनाना पड़ेगा। और जब तक मीन सूरत नहीं बनाएंगे तो हाथी को तो बहा करके ले जाता है, वो छोटी मछली चिरती है, पानी के ऊपर चढ़ जाती है। तो महीन कीजिए मन को सूरत बनाइए और ताकतवर वाले बनाइए मन। सूरत को ताकत, शक्ति चाहिए। इसे गुरु महाराज ने कहता सूरत निरत, दो शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। जब सूरत में निरंतरता आ जाएगी तो आपकी साधना जल्दी डगमगाएगी नहीं। गुरु महाराज की पानी में है, सूरत जब तक कांपती रहती है, क्या होता है? किसी पहलवान का जांग कांपते रह जाए तो उससे पहलवानी होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार संत महात्मा गण करें कि सूरत प्रौढ़ होना चाहिए। कि कंपायमान सूरत से अपने आप को ऊपर उठाइए। प्रौढ़ हो गए सूरत, तब क्या होगा? तब कहते लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। जब सूरत प्रौढ़ होगा तब टकटकी लगेगी। और सूरत जब तक प्रौढ़ नहीं है तब तक तो कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। कभी आप ही कहेंगे आया था चला गया, दिखा था चला गया। कहाँ चला? वो कहीं नहीं गया है, वो तो आपके भीतर में सदैव मौजूद है। लेकिन देखने वाला जो था वही कहीं चला गया। संत महात्मागण कहते हैं दृढ़ता लाइए। और दृढ़ता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहलवान जो मैदान में उतरता है लड़ने के लिए, वो एक ही दिन पहलवानी करता है, उतर करके एक लोग पछाड़ देता है। वो बहुत दिन से अभ्यास करता है। वो अभ्यास करते 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 तब उसके शरीर में बल ताकत आता है। उसी प्रकार से जो हम लोग ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, ये सूरत में ताकत दे रहे हैं, ताकतवान बना रहे हैं सूरत को। और जब सूरत ताकतवान बनते 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 पूरा ताकतवान हो जाएगा, तब लगेगा टकटकी खूब जोर जोर से। तब क्या होगा? तो संत महात्मा कहते सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। कुछ नहीं जानेगा वो, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन। ध्यान लग जाएगा तो क्या होगा? बाहरी स्थितियों से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तब ये पता नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है, खाए हैं कि पिए हैं, इसका पता नहीं रहेगा। तब भूख भी आपकी भूख भी जो लगती है हम लोगों को, उसका ही पता नहीं लगेगा। प्यास जो लगती है, जो पानी पीते, उसका ही पता नहीं लगेगा। लेकिन जब तक हम हैं इसमें, तभी तक भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, छटपटाते रहते हैं। संत कहते हैं उधर जाने पर छटपटे समाप्त, चंचलता समाप्त।
और परिणाम क्या होगा? आनंद घटेगा आपका, नहीं, दुख नहीं आएगा। संत महात्मागण कहते हैं मन लगा के करना चाहिए। उसकी और विशेषता क्या है? तो उस सुषमना ध्यान में संगीत भी हुआ करता है, याद रखिएगा। जो कोई व्यक्ति सुषमना में ठहरते हैं तो देखते और सुनते भी हैं। किस तरह का वो किस तरह का संगीत है, वो किस तरह का वहां पर धुन होता है। तो कहा गया सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजय, जम जालिम पचिहारा। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हरदम वो आवाज होती ही रहती है। किसी किसी के मन में एक व्यक्ति था, बाद में वो उन्हें बात समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं, तो गुरु महाराज से कहा गया तो अंदर की आवाज है, तुम्हारे शरीर में जो ब्लड चलता है उसकी आवाज होती है। अब कोई साधारण महापुरुष नहीं दिखाने वाले, नाम कहूँगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनिए, ये कान बंद करके केवल सुना नहीं जाता है, दृष्टि टिकने पर जो सुना जाता है वो खून का आवाज नहीं है, याद रखिएगा। और 100-200 किताब नहीं लिखा है, 3200 किताब लिखा उन महापुरुषों ने। उनका कहना है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि यही ज्ञान है आपको ऊपर ले जाने वाला। इसीलिए इस ज्ञान में क्या क्या स्थिति होती है? तो ऋषियों ने कहा किसी उपमा से वह किसी भी उपमा से आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संत पलटूदास जी महाराज ने कहा सुमना ध्यान में जो मन लगा देते तो क्या होता है? तो कहा उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती। कब तक जलते रहता है? उसका तेल खत्म होता है क्या? तो कहा 6 ऋतु 12 मासा, जरत रहे दिन राती, दिन रात जलते रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए प्रयास करिए कि जला ले हम। जलाने के लिए ही ये सारी प्रक्रियाएं लोग करते रहते हैं कि हमारे अंदर में जल जाए। और जल जाएगा तब तो क्या होगा? तो कहा झकाझक सफेनी ये साधु नए नगर से, झकाझक होना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं जगमग जगमग ज्योत निहारो, कबीर सप्तवाणी में से, तन मन धन सब बारो, जगमग होते रहता है। इसीलिए उस जगमग को देखना अगर चाहते हैं तो गुरु महाराज की पंक्ति में आगे हम लोग रोज गाते हैं बड़े प्रेम से। क्या गाते हैं? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल,
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। अब क्या कहते हैं? जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी निरखी क्या है? निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। मतलब क्या कहना मतलब हुआ? निरख निरख करके उसको क्या करिए? छोड़ दीजिए कि पकड़े रहिए। तब क्या होगा? शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। अब थोड़ा सा समझने की बात है। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। कौन शब्द को पकड़ने के लिए कह रहे हैं आप? सार शब्द को पकड़े करें। तब क्या होगा? ऐसी युक्ति कयागढ़ त्यागी। उसके पहले संभव नहीं है कयागढ़ को त्यागना। और जब तक सार शब्द नहीं पकड़ाएगा तब तक कयागढ़ त्यागना संभव नहीं है। ऐसी युक्ति कयागढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। संत महात्मागण कहते हैं इतना सुंदर आरती है। संतों ने कहा कि समझिए थोड़ा सा। तो हम लोग को विचार करना होगा कि सुषुम्ना ध्यान करने से हमारा कल्याण है। उसी में नाद है। और गुरु महाराज की पंक्ति में जो सुषुम्ना ध्यान करने के बाद जो नाद प्राप्त करते हैं उसी से नाद जुड़ा हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं नादों से नादों में चली, प्रणव ध्वनि सारे, एक ओम सत्य नाम ध्वनि में ही हो भव पारे। इस संसार सागर से पार हो जाइएगा, फिर आवागुल उड़ जाएगा, दुख द्वंद्व सब खत्म। फिर आपको संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा? तो मैंने कल कहा था, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ी एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। गिरह उजड़ गया आपका। गिरह मतलब कौन सा गिरह था? जड़ और चेतन का उजड़ गया। गिरह उजाड़ी एक सम करे लेखो, भाव मिटाओ दूजा। भाव जो द्वैत था वो मिट गया। आप क्या हो गए? एक हो गए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में है, हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुली संसार में फिर आना नहीं पड़ेगा। ये सुषुम्ना ध्यान का थोड़ा सा महत्व। इसलिए हम सुषुम्ना ध्यान पर बल देना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ भी सुखमय और यहाँ के बाद भी सुखमय, दोनों जगह उजाला। यहाँ भी उजाला और वहाँ भी उजाला। तो इस पर विचार करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री